Now, cloudbursts earlier struck the region in 2013, 2014, triggering massive destruction each time through the Khir Ganga stream. Now, despite repeated warnings from geologists, the village still hasn't been relocated. Experts say that Dharali sits right on the main central thrust, a geological fault line in the Trans-Himalayan region, over 4,000 meters above the sea level. This fault connects the main Himalayas with the Trans-Himalayas and is extremely earthquake-prone area. The mountain that feeds the Khir Ganga river rises up to 6,000 meters, and every time there's a flood or a glacial event from there, Dharali lies directly in the destructive path. About 6 months ago as well, a section of this mountain had started breaking off and fell into the Khir Ganga stream, but got stuck midway. Scientists believe that this very portion may have now collapsed, causing the latest disaster. Experts have repeatedly called Dharali a ticking time bomb, yet it continues to remain where it is, vulnerable and exposed. यहाँ भी जो हमने यहाँ से जो लोग हैं यहाँ से लोग हमने लोकल 45 हमने बैरोघाटी में और सर हमने 22 कोफान में आईटीबीपी लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, त्रासदी की तस्वीरें हैं, भयावह तस्वीरें हैं। क्या कारण हुआ? सबसे पहले तो सर हम इसे भी समझना चाहिए, क्योंकि सर लगातार इस बात को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि बादल फटा या बाढ़ आई या फिर इसके अलावा कोई ग्लेशियर फटा। क्या कारण हो सकता है जिस वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई है? देखिए, जैसा आपने बोला कि बादल फटा या ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ है, ये एक अभी समीक्षा का विषय है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसका आकलन करेंगे और अपना देंगे। इस पर मैं अभी फिलहाल टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। इस कारण जो डिजास्टर हुआ है वो बेसिकली बड़े एरिया में इसमें फैलाव है। जो मड हौसला का आया है, तकरीबन 50 से ज़्यादा जो मकान हैं वो बह गए हैं। उसमें शॉप्स थी, होम स्टे था, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था। तो इसमें जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें 50 से ज़्यादा लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं और 40 से 50 घर जो हैं वो तकरीबन डैमेज हो गए हैं पूरी तरह से। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन है जिसमें कुछ समय लगेगा। 3 टीमें हमारी बाई रोड मूवमेंट कर रही हैं, पहुँचने वाली हैं, और 2 टीमें हमारी एयरपोर्ट पर रखी गई हैं। वो एयरलिफ्ट करने के लिए भी प्रक्रिया चल रही है। अभी थोड़ा मौसम अभी जो है वो थोड़ा बाधित है, जिस वजह से एकदम जबरदस्त में आ गई है, आदमी भाग भी नहीं पाया हुआ। धराली गांव में पूरी त्रासदी हुई और हमने देखा कि किस तरह से बादल फटने के बाद पूरा जल बहाव आया, भूस्खलन हुआ और पूरे एरिया को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ ठीक मेरे पीछे आप ये तस्वीरें दे सकते हैं। इस वक्त मैं एनडीआरएफ के वॉर रूम में खड़ी हुई हूँ और वॉर रूम में यहाँ पर एनडीआरएफ की जो टीम है वो एक एक तस्वीर को मॉनिटर कर रही है और आकलन कर रही है। ग्राउंड पर भी एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हुई हैं। इसके अलावा 3 जो टीमें हैं वो भी पहुंचने वाली हैं और लगातार जो है पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है। इंडियन आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार पूरा ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन उसकी खास मॉनिटरिंग, क्योंकि ये जो पूरा ऑपरेशन है एक तरीके से ये तो तमाम फोर्सेज है मिलकर कर रही हैं, जिसमें एनडीआरएफ की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और यहाँ पर हम मॉनिटरिंग जो रूम है, यहाँ पर जो पूरा वॉर रूम में एक एक तस्वीर का जायजा लिया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये जो सीधी तस्वीर है ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये धराली गाँव की है
और यहाँ पर आपको बता दूं कि कल 1:45 बजे के आसपास जब ये पूरी त्रासदी हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है, बुधवार सुबह रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बॉडी भी बरामद की गई है और उसकी भी पहचान की जा रही है और 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और कल से लेकर अभी तक 150 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और जो इंडियन आर्मी है उसके करीब 150 लोगों से ज्यादा जो जवान हैं वो इस पूरे ऑपरेशन को कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो तस्वीर है ये हर्षिल कैंप की, जो कि इंडियन आर्मी का हर्षिल कैंप है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि करीब 11 जो जवान हैं वो मिसिंग है और उनके सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो इंडियन आर्मी की जो टीम है वो वहां पर मौजूद है। And a major landslide has also hit Nalupani about 20 kilometers before Uttarkashi, blocking the road with massive mountain debris. Multiple landslides have also occurred overnight on the Rishikesh-Uttarkashi route. While some stretches have been cleared, many remain closed. In Bhatwadi, a road collapsed and completely cut off access, making it difficult for NDRF, SDRF and ITBP teams to reach Dharali for the rescue efforts. Heavy rain continues to batter Uttarakhand. Here's a ground report by my colleague Puneet. उत्तरकाशी के धराली में जबरदस्त क्लाउड बस्ट हुआ है, जिसमें 4 लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। जो मौसम विभाग ने है उसने चेतावनी जारी की है कि उत्तराखंड के 5 जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश होगी, कई जगह लैंडस्लाइड होगा। इस वक्त हम उत्तरकाशी से 20 किलोमीटर पहले नालूपानी इलाके में खड़े हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले लैंडस्लाइड हुआ। ये जो पहाड़ है ये अचानक भरभरा कर हमारी गाड़ी से बिल्कुल 20 फीट पहले यहाँ पर पूरे बीच सड़क पर आकर के गिरा। बड़े बड़े पत्थर हैं, होल्डर हैं ये, और ऋषिकेश से उत्तरकाशी के इस रास्ते के बीच में कम से कम 7 से 8 जगह ऐसी आप देख सकते हैं। इस तरीके से जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो लगातार नीचे आ रहे हैं, जो काफी ज्यादा खतरनाक है, गाड़ियों पर गिर सकते हैं। और इस तरीके से जो लैंडस्लाइड है वो लगातार उत्तरकाशी के अलग अलग इलाकों में फिलहाल हो रहे हैं। आलम यह है कि कई रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। भटवाड़ी के पास जो लगभग 100 मीटर का एरिया है वो भी पूरी तरीके से बह गया है और उससे पहले भी एक जगह पर वहां पर भी जो सड़क है वो पूरी तरीके से धंस रही है, गाड़ियों का आवागमन रोक दिया गया। और यही वजह है कि धराली ग्राउंड जीरो पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी को पहुंचने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर पूरी तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। नरेंद्र नगर में भी जो है इसी तरीके से पहाड़ गिरा था, जिसको जेसीबी की मदद से आधी रात में हटाया गया और वहां पर भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें फंसी हुई थी। तो फिलहाल उत्तरकाशी के पूरे इलाके में लैंडस्लाइड का दौर लगातार जारी है। पूरी रात इसी तरीके से मूसलाधार बारिश होती रही है, इस वक्त भी बारिश हो रही है और इस वजह से जो पहाड़ हैं वो खिसक रहे हैं, जो लैंडस्लाइड है वो हो रही है, रास्ते बंद हो रहे हैं और इसीलिए ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में सेना को, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो ग्राउंड जीरो पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उत्तराखंड के लिए ये बड़ी आपदा है। जिस तरीके से धराली में बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ, तमाम दुकानें, होटल, घर, होम स्टे ये सब बह गए, गाड़ियां बह गई, लोग बह गए, कई लोग मारे गए। अभी भी जो लोग लापता हैं उनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम और लैंडस्लाइड इसके बीच में बाधा बने हुए हैं। And as you can hear my colleagues, it is a difficult position for people in Dharali village, but mostly in various other villages around Kheer Ganga river, where the flooding as a result of excessive rainfall in the last couple of days has led to overflowing of Kheer Ganga river, resulting in death of at least 4 people, 150 people. 150 have been rescued. Now, Uttarkashi district in particular is witnessing flash floods triggered by torrential rain. As of Tuesday afternoon, those floods ravaged through parts of Dharali village and taking everything in its way with it. More than 100 people went missing, 4 dead bodies were recovered. The floods hit hotels, residential buildings in Dharali town. Remember, town is situated about 9,000 feet above sea level, and the video footage recorded by residents showed giant waves of water gushing through the area, swallowing everything on its way.
including people, guests housed, homes, cars, vehicles. Heavy rains continue to pound Uttarakhand, Uttarkashi in particular. Even as rescue efforts resumed, the operation could not continue as rains washed roads, and so the SDRF and NDRF teams could not reach the site on time. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami is surveying the area. He is on spot. He rushed to the high-intensity rescue operation site, spoken to the people, assured them of all possible help. Not just that, there's also been intervention from the central government where Prime Minister met various MLAs and ensured every possible help to the people of Uttarakhand. They continue to suffer. And the Indian Meteorological Department has also issued warnings for very heavy rainfall across Uttarakhand, particularly in the hill districts. And among the people who are missing are not just army officials who were in the village, but also is a 28-member Kerala tourist group which went missing after the cloudburst triggered massive mudslides in Uttarakhand in Dharali. And of the 28 individuals from the Kerala group, about 20 are from Maharashtra. All of them are currently missing. In fact, an army camp in Harshil area, many army individuals, personnel are also said to be missing. Let's listen into some rescue efforts and the voices from ground as they continue to find people buried under debris, rescue as many as people possible. As I mentioned, NDRF, SDRF, ITBP people are currently on ground. They are doubling down on their rescue efforts. Listen in to what they had to say. देखिए आईटीबीपी जो धराली में है, हमारी 2 बटालियन है वहां पर, 12 बटालियन और 35 बटालियन, तो दोनों की 5 टीमें हमारी डिप्लॉयड हैं। 130 लोग हमारे वहां पर हैं और लगभग 100 लोगों को हमने और रिइंफोर्समेंट के रूप में एक हमने उसको भेजा है, तो वो इन रूट हैं, वो भी वहां पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 250 का स्ट्रेंथ है और दूसरी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनसे कोऑर्डिनेशन से हमारा रेस्क्यू चल रहा है। आज सुबह एक डेड बॉडी हमने रिकवर किया है और इसके अलावा 100 से अधिक लोग, जैसा आप देख रहे हैं, 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और एक डेड बॉडी हमारी अभी रिकवर हुई है। हमारी टीम जो है सारी सिस्टर एजेंसी जिस तरह से काम कर रही है, तो आप अच्छा न्यूज सुनेंगे शाम तक।